हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ गुजसेट के क्वेश्चंस। ठीक है, आपको वर्कशीट मिली होगी। यू हैव गॉट वर्कशीट्स अबाउट गुजसेट के पेपर ही मिलेगा इनफैक्ट। उसमें से ये है पेपर नंबर 1। ओके, दिस इज गुजसेट पेपर नंबर 1। सो आई विल सजेस्ट कि ये वीडियो देखने से पहले आप लोग वो जो वर्कशीट जो मैंने आपको सेंड की है वो हाथ में रखें और ये जो MCQs दिया हुआ है उसका डेटा ध्यान से पढ़ें। ओके, so let's start with MCQ number 1. So the data of MCQ number 1 is the force acting between 2 point charges at a certain distance is F. तो जो फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच में वो है phi. Okay, phi is the force acting between two charges. Now the magnitudes of charges are doubled. अगर मैं देखो फोर्स हमको दिया हुआ है phi. ओके, मैं ये मान लेता हूँ कि Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर दो चार्जेस दिए हुए। तो मैं मान लेता हूं कि एक का चार्ज है Q, दूसरे का भी चार्ज है Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अब क्वेश्चन में हम लोगों को ये दिया हुआ है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डबल्ड, तो जो Q है उसको हम लोग कर देते हैं 2Q, वी आर डबलिंग द चार्ज, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसे आधा कर देते हैं यानी R/2। सो इन दैट केस जो नया फोर्स लगेगा, ओके, फाइनली जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। सो वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F डैश, कि फाइनली इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। सो इट्स वेरी इजी। F डैश की वैल्यू क्या होगी? F डैश इज इक्वल टू KQ डैश का स्क्वायर बाय R डैश का स्क्वायर, दैट विल गिव K। व्हाट इज Q डैश? Q डैश को हम लोगों ने डबल किया हुआ है, चार्ज को डबल किया तो लिखेंगे 2Q का स्क्वायर बाय R डैश का स्क्वायर यानी R/2 का द होल स्क्वायर, that will give 16KQ square by R square. From that you can figure out कि KQ square by R square जो है वो तो phi है, तो we get 16 phi as our answer। तो देख लेना, one of the option is 16 phi। अब देखते हैं MCQ नंबर 2। MCQ नंबर 2 का डेटा है द रेडियस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इज 10 mm। देखो यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है और उसका रेडियस दिया हुआ है 10 mm। ओके, और भी कुछ दिया हुआ है एंड 100 माइक्रो कूलम चार्ज इज स्प्रेड ऑन इट। ये पूरे सरफेस पे कितना चार्ज फैला हुआ है? द चार्ज विच इज ऑन द सरफेस इज दिया हुआ है 100 माइक्रो कूलम। ठीक है, 100 माइक्रो कूलम इज द चार्ज विच इज स्प्रेड ऑन इट। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। अगर मैं सेंटर पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज रख देता हूं तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये हमको फाइंड करना है। टू फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस 10 माइक्रोकूलम चार्ज। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, 10 माइक्रोकूलम सेंटर पे तो क्या कहीं भी रखे फोर्स हमेशा जीरो ही होगा। रीजन क्या है? फोर्स का इक्वेशन होता है F इज इक्वल टू QE। अब याद करो ये जो स्फेरिकल शेल हो, स्फेरिकल शेल के अंदर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है। तो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, फोर्स हो जाएगा जीरो। सो आंसर इज 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 3। इट इज गिवन दैट 2.25 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस मच चार्ज। तो फोर्स दिया हुआ है F इज इक्वल टू 2.25 न्यूटन और चार्ज की वैल्यू दी है हमको 15 × 10⁻⁴ कूलम। 15 × 10⁻⁴ कूलम। ओके, अब फाइंड क्या करना है? सो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। इट्स क्वाइट इजी। F का इक्वेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू QE। देखो ये इक्वेशन यूज किया हम लोगों ने, E का वैल्यू हो जाएगा F/Q, यानी चलो फोर्स कितना लग रहा है? इट इज 2.25 बाय चार्ज कितना है? 15 × 10⁻⁴। कैलकुलेशन करो, यू विल गेट 1500 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। तो लेट्स सी MCQ नंबर 4। द डेटा ऑफ MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 4 का डेटा कुछ ऐसा है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय सर्कुलर प्लेट्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर दिया हुआ है D इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 200 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो भाई यहाँ पे ऐसा है कि भाई ये कैपेसिटर कौन सा? पैरेलल प्लेट वाला। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है इट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर। ओके, ये दोनों का कैपेसिटेंस यहाँ पे सेम दिया हुआ है। चलो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? इट इज ε0 A/D। याद रखना, वेयर A इज कॉल्ड द एरिया ऑफ प्लेट
और अगर स्फीयर दिया हो तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। याद रखना ये जो फॉर्मूला है इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर। अब देखो ये दोनों ये दोनों कैपेसिटेंस सेम दिए हुए हैं और डेटा आगे ये दिया हुआ है दैट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सर्कुलर प्लेट्स का डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो एरिया है, एरिया एक्चुअली क्या होता है, ये एप्सिलॉन 0 तो पहले कट कर देते हैं। ओके, एरिया क्या होता है, इट इज पाई आर स्क्वायर बाई डी इज इक्वल टू 4 पाई आर होगा। इसमें हम लोग पाई पाई कट कर देंगे। ओके, अब हमको ये दिया हुआ है दैट दिस पैरेलल प्लेट का जो डायमीटर है वो डायमीटर दिया हुआ है d इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, डायमीटर ऑफ प्लेट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा, इट विल बी 2 सेंटीमीटर। तो ये जो r है उसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो स्फीयर है उसका डायमीटर, चलो स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है, मैं कैपिटल डी लिखता हूँ, तो ठीक है, स्फीयर के लिए हम लोग अगर कैपिटल डी मान लेते हैं तो स्फीयर का डायमीटर जो है वो दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर। जब 200 सेंटीमीटर हो तो उसका जो रेडियस होगा इट विल बी 100 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रखता हूँ, अभी नहीं सॉरी मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सो अगर ये वैल्यू यहाँ पे रख देते तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू रेडियस 100 सेंटीमीटर यानी 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे बस। यहाँ पे डी तो हमको फाइंड करना है, तो ऐसा हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 4 बाय डी। ये कट हो गया, डी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर। सो आवर आंसर विल बी 10⁻⁴ मीटर। जो बी ऑप्शन है दैट विल बी आवर आंसर। सो दिस वेर एमसीक्यूज नंबर 1 to 4। अभी देखते हैं आगे के एमसीक्यूज। सो अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 5। ओके, एमसीक्यू नंबर 5 का डेटा कुछ ऐसा है। एमसीक्यू 5 सेज दैट द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस दिया हुआ है 600 माइक्रोफैराडे। ओके, इज चार्ज एट ए यूनिफॉर्म रेट। देखो अभी कैपेसिटर जो चार्ज कर रहे हैं उसका भी कुछ रेट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कैपेसिटर के चार्ज करने का रेट है वो दिया हुआ है, दैट इज वी कैन से चार्ज stored per unit time, it is given to be 50 माइक्रोकूलम पर सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है चार्जिंग होने का रेट। ओके, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 10 वोल्ट। तो हमको फाइंड करना है टाइम जब पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट। ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन और कुछ नहीं दिया हुआ। ओके, ऑप्शंस दिए 500 600, यानी इन शॉर्ट हमको यहाँ पे टाइम कितना होगा यही फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स सी। देखो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, सी वी नो दैट Q इज इक्वल टू सी वी। ये तो हमको पता ही है, Q इज इक्वल टू सी वी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बाई टी कर देता हूँ तो यहाँ पे भी बाई टी हो जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब ये Q बाई टी जो है वो वैल्यू हमको पता है, इट इज 50 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू C 600 इंटू 10⁻⁻6। वोल्टेज पता है इट इज 10 बाय टी हमको फाइंड करना है। ओके, सो बहुत इजी हो जाएगा, ये कट हो गया, विल गेट T इज इक्वल टू 6000 बाय 50। 6000 बाय 50 करो, यू विल गेट 120 सेकेंड। ओके, यहाँ पे जो आंसर होगा इट विल बी 120 सेकेंड। दिस वॉज एमसीक्यू नंबर 5। अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 6। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5 माइक्रोफैराडे। ओके, कैपेसिटेंस दिया हुआ है C इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराडे। व्हेन अ ग्लास स्लैब इंसर्टिंग बिटवीन टू प्लेट इट्स पोटेंशियल बिकम्स 1/8 टाइम्स। तो जो पोटेंशियल है वो हो जाता है 1/8 जब हम लोग एक ग्लास का टुकड़ा यानी कांच जो है, जैसे मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, इसमें अगर हम लोग ग्लास रख देते हैं इन दैट केस जो वोल्टेज है इट बिकम्स 1/8। ओके, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स 1/8 टाइम्स, हेंस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। दिस इज द फाइनल वोल्टेज। ओके, जो फाइनल वोल्टेज है वो
8 टाइम डिक्रीज हो जाता है। इन दैट केस व्हाट विल बी इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमको फाइंड करना है। ओके, सो हमको ये पता है दैट वेन एवर अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे ही हम लोग अगर इंसर्ट करते हैं तो जो कैपेसिटेंस है सी डैश, इट बिकम्स के टाइम्स सी, सी डैश इज इक्वल टू सी के, ये हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है। तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यहाँ पे लिख देंगे क्यू डैश बाई वी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू बाय वी, ये कट हो जाएगा, वी विल गेट वी डैश इज इक्वल टू वी बाई के। वोल्टेज देखो वी बाई के, अगर मैं ये लिख रहा हूँ वी डैश की वैल्यू अगर मैं 1/8 लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ़ आई कंपेयर दिस विद ये वी डैश की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ वी बाई 8, तो सामने ये वी कट होके हमको आंसर मिल जाएगा के इज इक्वल टू 8। ओके, सो ये जो MCQ है उसका आंसर होगा के इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखते हैं MCQ नंबर 7। ये दिया हुआ है रिंग ऑफ रेडियस, रिंग दी हुई है और रेडियस है r एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। देखो यहाँ पे एक रिंग है, ओके, रिंग का रेडियस दिया हुआ है r और ये सब जगह पे चार्ज फैला हुआ है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो दी है लैम्बडा। ओके, और क्या दिया हुआ है, on its surface and it is performing rotational motion about an axis perpendicular to its plane, यानी with respect to this axis, ऐसा 3D में इमेजिन करो, with respect to this axis जो है वो रोटेट करेगी, ऐसे वो रोटेट कर रही है। ठीक है, about an axis which is passing from the center and perpendicular to the plane, तो इस तरह से ये रोटेट कर रही है और ये रोटेशन होने का जो एंगुलर वेलोसिटी है, दिस एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन टू बी, एंगुलर वेलोसिटी दी है ओमेगा। क्या फाइंड करना है हमको, हाउ मच करंट इज कंस्टिट्यूटेड बाय ए रिंग, कितना करंट प्रोड्यूस कर रही है रिंग, ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं करंट का बेसिक फॉर्मूला। करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। ध्यान देना, जब ये एक पूरा रोटेशन खत्म करेगी, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, दिस इज पॉइंट ए, तो जैसे जैसे ये रोटेट होगी पॉजिटिव चार्ज इसको टच होते हुए जाएंगे। ओके, सो जब ये रिंग पूरा एक रोटेशन कर देगी, एट दैट टाइम जो चार्ज ये वाले पॉइंट से पास हुआ वो कितना होगा, जो रिंग का टोटल चार्ज है वो, और रिंग का टोटल चार्ज कितना होगा, देखो यहाँ पे जो है ना लैम्बडा दिया हुआ है, तो लैम्बडा क्या होता है, इट इज क्यू बाय चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्बडा इंटू एल, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लैम्बडा और एल यानी पूरी लेंथ कितनी होगी, इट विल बी 2πr, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2πr। और जो टाइम है वो कितना होता है, इट इज पीरियोडिक टाइम, बिकॉज वन फुल रोटेशन के लिए जो टाइम लगता है वो पीरियोडिक टाइम होता है। ये 2π/t को क्या बोलते हैं, याद करो, इट्स कॉल्ड ओमेगा, तो आंसर हो जाएगा लैम्बडा ओमेगा आर। सो अवर आंसर विल बी लैम्बडा ओमेगा आर, ऑप्शन ए। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। अब देखते हैं MCQ नंबर 8। एट व्हाट टेम्परेचर वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर, यानी टेम्परेचर कितना होगा, ओके, थीटा बोल देते हैं टेम्परेचर को। एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस, क्या दिया हुआ है, इस एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर बी डबल इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्ट, दैट रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एट थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज द सिंपल डेटा गिवन टू अस, और इसके ऊपर से हमको क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू थीटा। ये जो थीटा है हमको फाइंड करना है, और कुछ डेटा दिया हुआ है, यस, मेन चीज़ जो है वो दी है, द वैल्यू ऑफ अल्फा, उसके बिना फाइंड ही नहीं हो सकता था। ये अल्फा की वैल्यू दी है 3.9 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻⁻3। अब देखो जब 3.9 दिया ना, तो आप लोग अप्रोक्सीमेटली गुडसेट या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसको 4 जैसा मान के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए हुए ऑप्शंस बहुत ही दूर है, ठीक है, नो 2 ऑप्शंस आर नियर। हाँ, अभी आपको 256 वाला लगेगा कि भाई वो नज़दीक है, बट वो एक सेल्सियस में और दूसरा केल्विन में, ठीक है, तो ओवरऑल सारे के सारे ऑप्शंस बहुत ही दूर है, तो यू कैन टेक 4, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कैलकुलेशन फटाफट करने के लिए।
सो रेजिस्टेंस एट थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेजिस्टेंस एट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज रेजिस्टेंस एट 0 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस 0। ओके, रेजिस्टेंस एट थीटा का फॉर्मूला ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स R0 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा, ये R0 कट हो गया, विल गेट 2 इज इक्वल टू अल्फा थीटा। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 2 बाय अल्फा, फॉर थीटा विल बी, सॉरी ऐसा नहीं होगा, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा थीटा, देयरफॉर अल्फा थीटा इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय अल्फा। तो थीटा की वैल्यू होगी 1 बाय अल्फा की वैल्यू है 3.9 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स गिवन इन डिग्री सेल्सियस इनवर्स, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 1000/4 कर दो, 1000/4 डिग्री सेल्सियस। ओके, और 1000/4 कितना होता है 250, तो 250 के आसपास देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो आंसर 256.4 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ओके, ये मैंने अप्रोक्सीमेट लिया हुआ है, 250 मेरा आंसर आ रहा है 250 डिग्री सेल्सियस, और जो सबसे नज़दीक वाला है 250 से वो है 256.4 डिग्री सेल्सियस, हो जाएगा 256.4 डिग्री सेल्सियस, दैट्स आवर आंसर। ठीक है, सब देखते हैं MCQ नंबर 9।